नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स ये चैप्टर आपका चल रहा है फिजिक्स में। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन में जो आपके दोनों डेरिवेशन थे मैंने आपको करा दिए थे। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर चलते हैं जो उन दोनों डेरिवेशंस की तरह इंपॉर्टेंट है। तो उस डेरिवेशन का नाम है टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसे टो से डिनोट किया जाता है। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आप जानते हैं टॉर्क जो होता है कपल ऑफ फोर्स होता है, यानी फोर्स का पेयर होता है। तो दो फोर्स जब एक बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसे टॉर्क कहा जाता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो है ना, ऐसे फोर्स का कपल जो है वो क्या कहलाता है, टॉर्क। इसे आप टॉर्क क्या होता है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग है टॉर्क ऑन। लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क है ना, यानी जो फोर्स का कपल है वो किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप सभी जानते होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म का मीन्स होता है कॉन्स्टेंट, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहे, हर पॉइंट पर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क आपको निकालना है। आइए देख लेते हैं डायग्राम, इसका डायग्राम समझ लीजिए। तो देखो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो बनता है पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस के द्वारा। तो ये लाइंस पैरेलल हैं, इक्विडिस्टेंट हैं और कैसी हैं, यूनिफॉर्म, मतलब कैसी हैं, पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्विडिस्टेंट हैं। तो ये लाइंस किसे शो करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो वो थोड़ा तिरछा रखना है, थीटा एंगल पर झुकाते हुए। क्लियर है। तो देखो एक और बना लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल है जो झुका हुआ रखा है थीटा एंगल पर। क्लियर है। तो देखो हॉरिजॉन्टल से मानो कितना एंगल बना रहा है ये डाइपोल। डाइपोल में आपको पता है नीचे क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है। नीचे मतलब इस साइड, इधर माइनस क्यू चार्ज है और ये जो चार्ज है आपका, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये कितने एंगल पर झुका है या कितने एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर। थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। डॉटेड लाइन मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट को आप ए मान सकते हो, इस पॉइंट को आप बी मान सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख लूँ बी, और इस पॉइंट को आप सी मान सकते हो। बात समझ आ रही है। आपको पता है बीच में डाइपोल का सेंटर होता है जिसे आप ओ कहते हैं, और इधर डिस्टेंस एल होती है ऊपर, और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है नीचे, माइनस क्यू तक, ये भी एल होती है। आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो ये इस साइड से इस साइड जा रही है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ और नेगेटिव चार्ज इधर रखा है। बात समझ में आ रही है। तो आप एक बार बताएं, नेगेटिव चार्ज जो है आपका माइनस क्यू, उस पर जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज की ओर लगेगा। तो यानी इस तरफ जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी, और इस फोर्स को मान लो आप कितना है, वेक्टर F1। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो F2 मान लो, वेक्टर F2, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज की तरफ, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये आपका डायग्राम है। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। तो देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है। सबसे पहले डाइपोल की बात करेंगे कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ 12, कोमा लगाओ, इज प्लेस्ड माने रखा है, इज प्लेस्ड एट थीटा एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई।
बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वेक्टर ई में एक डाइपोल जिसकी लेंथ 12 है, जिसके चार्ज -q और +q है। फिर क्या कहेंगे, देखो देन, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। देन आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, है ना। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन चार्ज, या ऑन वहाँ से हटाओ, ऑन चार्ज +q, या पहले -q पे देख लो क्योंकि -q वाले को F1 मान रखा है आपने। तो ऑन चार्ज -q, तो ये हो जाएगा, देखो एक फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल्स होता है F/Q0, है ना, लेकिन यहाँ पे Q है तो Q रहने दो। तो देखो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q इंटू ई ना जाएगा, तो F1 कितना आ जाएगा, Q इंटू ई। बात समझ आ रही है, माइनस प्लस नहीं लेते, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। और यहाँ वेक्टर लगाना चाहो तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, वेक्टर। क्लियर है, बाकी चाहे आप, है ना, लगाओ वेक्टर या मत लगाओ। और देखो ऑन चार्ज, अब दूसरे चार्ज पर बात कर लो, ऑन चार्ज +q चार्ज पर जो फोर्स हो जाएगा वो F2 है, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वेक्टर F2 इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर E। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए मैग्नीट्यूड चार्ज का कैसा है, सेम। तो ये F1 है, ये F2 है ना, चलो वेक्टर रहने ही दो। तो ठीक है, तो F1 F2 दोनों देखो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है। तो इसका मतलब है F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो मान लो किसके बराबर है, F के, और ये किसके बराबर है, QE के। बात समझ में आई आपको। फोर्स की बात हो गई। फोर्स की बात क्यों की हमने, क्योंकि टॉर्क निकालना है, और टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते होंगे, टॉर्क इक्वल्स होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मैं उधर लिख देता हूँ, टॉर्क निकालेंगे अब, है ना। तो देन टॉर्क, और टॉर्क किस पर, ऑन डाइपोल, डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क। तो देखो डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क फॉर्मूला होता है टो इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर का साइन है ये, और यहाँ डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। देखो फोर्स कितना है, F, भाई F1 हो चाहे F2 है, दोनों F के बराबर हैं, तो फोर्स F है। और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल है AC, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, BC। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BC। बात समझ आई। तो यहाँ थोड़ा मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, अब देखो तो टो और F की वैल्यू रखो, F की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, और BC की वैल्यू, देखो BC की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से निकाल लो। तो मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ आप उसके साइड में लिख देना उधर। तो देखो बिकॉज, या बिकॉज छोड़ो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। इसमें आपको क्या निकालनी है, BC निकालनी है ना, BC। तो BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक काम करो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, वो साइन थीटा। और परपेंडिकुलर कितना है इसका, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है ना, AB अर्थात L और L 2L। तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि जो यहाँ से BC निकल के आएगा ना, वो आएगा 12 साइन थीटा। ये जो है ना आप उधर साइड में कर देंगे, है ना, BC इक्वल्स टू क्या है, 12 साइन थीटा। तो ये आप साइड में लिख देंगे, तो BC की वैल्यू रखो 12 साइन थीटा। यानी ये जो है ना, ये सारा ये आप, है ना, इधर लिख देंगे, यहाँ इसके सामने, है ना। तो देखो इसे ऐसे कर लो, टो इक्वल्स टू, इसे कर लो Q इंटू 12, Q को 12 को एक साथ लिख लिया E, और यहाँ लिख लो साइन थीटा। और आपको पता है Q इंटू 12 क्या होता है, तो साइड में लिख दो, बिकॉज Q इंटू 12 क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं ना। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे P से डिनोट किया जाता है। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 12 होता है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, PE साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ। तो है ना, डायग्राम जो है
आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ ना, बीच वाला पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, एक काम करो, पहले इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल दो, है ना। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वो देख लेते हैं। वहाँ तक तो समझ में आएगा आपको। तो इसके नीचे लिख देना, बॉक्स बंद करने के बाद इसके नीचे, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक पूरा हुआ। वेक्टर फॉर्म पूछने लगे तो देखो क्या हो जाएगी। आपको पता है कितना आया हमारा, टो इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा आया। और आपको पता भी है कि जो होता है आपका ए बी साइन थीटा, वो किसके बराबर होता है भाई, बिकॉज ए बी साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये 11th क्लास में पढ़ा है, अपने बाइंडर में देख लेना। तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो देखो ए बी, ए की जगह क्या है पी है और बी की जगह ई है। तो ये देखो क्या बन जाएगा, पी क्रॉस ई ना बन जाएगा। और जब इन पे वेक्टर लग रहा है तो टो पे भी वेक्टर लगेगा, क्योंकि टो क्या है टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो टो इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म है। बात समझ में आ रही है। और वेक्टर फॉर्म के बाद इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं, यानी टो की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या होती है। तो वेक्टर फॉर्म तक समझ में आया, इधर से रफ कर देता हूँ। देखो टो की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी। तो हेडिंग इधर लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम टॉर्क की लिख दो, है ना भाई। मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क की तो कहलाएगा। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था आपका, टो इज इक्वल्स टू क्या होता है पी ई साइन थीटा। आपको पता है भाई पी और ई तो बदलने नहीं, तो थीटा बदलेगा। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टो की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। इसका मतलब ये होगा फॉर दिस, या फॉर मैक्सिमम वैल्यू, या फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो साइन थीटा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा मैक्सिमम, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू होती है +1। तो देखो थीटा कितना आया 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री का अर्थ ये हुआ, तो टो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टो मैक्सिमम यानी थीटा 90, यानी साइन 90 1, तो 1 कितना, तो टो मैक्सिमम आ जाएगा P इंटू ई, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो टो मैक्सिमम की वैल्यू आई P इंटू ई। और देखो इसका डायग्राम बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन थीटा कितना है 90 डिग्री। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो डाइपोल है वो तो थीटा एंगल पर रखा था, लेकिन अब जो डाइपोल है वो कितने एंगल पर रखा है 90 डिग्री, यानी डाइपोल अब इस प्रकार रखा जाएगा। तो डाइपोल इस प्रकार रख दो, एक चार्ज ये हो जाएगा और एक चार्ज आपका ये हो जाएगा। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। ठीक है, क्योंकि देखो -q चार्ज है, इसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो -q चार्ज नीचे आएगा और +q चार्ज ऊपर आएगा। तो देखो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यानी ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है 90 डिग्री रखा है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद देखो हेडिंग कौन सी, मिनिमम टॉर्क आप अपने आप निकाल के देखो, है ना, वीडियो को पॉज करके। बाकी फिर मैं निकलवा देता हूँ और फिर इसे मैच कर लो, इसे नोट कर लेना। तो देखो मिनिमम टॉर्क, देखो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ मिनिमम आ जाएगा ना। और आपको पता है मिनिमम टॉर्क के लिए 0 कर दो, है ना। नेगेटिव तो मैक्सिमम ही होता है, यदि -1 ले तो वो मैक्सिमम ही हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी ना। तो मिनिमम क्या है 0। तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो थीटा भी कितना होगा 0। और ये देखो 0 रखोगे, साइन 0 और साइन 0 0, तो पूरा टॉर्क जो है, जो पूरा टॉर्क है वो मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मिनिमम टॉर्क 0 हो जाएगा, तो ये डायग्राम भी आपका बदल जाएगा। देखो डायग्राम देख लेते हैं एक बार, डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं।
देखो डायग्राम, एक तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा कितना है 0, तो इसका मतलब है इसे ऐसा रखना पड़ेगा पैरेलल। थीटा 0 कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा रखा हो, पैरेलल। तो डाइपोल इस प्रकार से रखना पड़ेगा, इधर -q चार्ज और इधर +q चार्ज, बीच में क्या हो जाएगा, सेंटर। तो अब देख लो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये मिनिमम टॉर्क हो जाएगा आपका। बात क्लियर है। तो इस डेरिवेशन में मैंने आपको डेरिवेशन कराया पूरा, उसकी वेक्टर फॉर्म कराई, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है और क्या उसका डायग्राम है वो बताया, मिनिमम टॉर्क क्या होता है, कैसे होता है, डायग्राम क्या है वो बताया। एक डेफिनेशन और आती है यहाँ पे इसके हेल्प से, ठीक है, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। तो डेफिनेशन देखो क्या आती है, मैंने आपको डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन कराई थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, P बराबर Q × 2L जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखो यहाँ भी अब वही डेफिनेशन दोबारा करनी है, लेकिन फॉर्मूला ये वाला यूज में लेना है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे आप P से डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से देनी है। और कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद हेल्प ऑफ टॉर्क फॉर्मूला। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन किसकी हेल्प से देनी है, टॉर्क फॉर्मूले की हेल्प से देनी है। ठीक है, तो आप जानते हो इफ P वो क्या होता है, जो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये फॉर्मूला अभी आपने प्रूफ किया है, आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होता है, टो इज इक्वल्स होता है PE sin थीटा, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे टो को P के बराबर ले आएंगे तो E को ख़त्म करना पड़ेगा, sin थीटा को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, E जो होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे 1 मान लो, है ना, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, याद होगी आपके। और यहाँ पे जो साइन इसे 1 करना है, तो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए 90। तो थीटा कितना देना पड़ेगा 90। तो देखो टो किसके बराबर जाएगा, P × 1 × sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो टो किसके बराबर आ जाएगा, P के। इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो P किसके बराबर है, टो के। भाई डाइपोल मोमेंट जो है P वो किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। तो टॉर्क, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो कुछ अलग नहीं है, वास्तव में वो टॉर्क के बराबर है। लेकिन कौन से टॉर्क के बराबर है, उस टॉर्क के बराबर है जो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा है, 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखा है, परपेंडिकुलरली रखा है। ठीक है, तो मैं देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ उधर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बिल्कुल फॉर्मूले से बननी है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। ठीक है, पहले इतना लिख देता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसका होता है, ऑफ ए डाइपोल या ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू किसके बराबर है, टॉर्क के। इज इक्वल टू दैट टॉर्क, उस टॉर्क के बराबर है। कौन सा टॉर्क वो बताएंगे अभी। इज इक्वल टू दैट टॉर्क, कौन सा टॉर्क, जो लगता है किस पर, डाइपोल पर, विच है ना, विच वर्क्स ऑन डाइपोल। अब देखो डाइपोल पे लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P है वो टॉर्क के बराबर है, उस टॉर्क के बराबर। कौन से टॉर्क के बराबर, जो डाइपोल पे लग रहा है। अब डाइपोल कौन सा है वो और बताना है। तो ठीक है, तो विच वर्क्स ऑन डाइपोल, और कौन सा डाइपोल, जो कहाँ रखा है, प्लेस्ड इन, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये डाइपोल कहाँ पे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना,
1 न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और कैसा रखा है? परपेंडिकुलरली रखा है। तो एक बात और लिखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलरली, क्योंकि थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये बात आपको लेनी पड़ेगी। यानी डेफिनेशन जो बना रहे हैं ना आप, इसे है ना, और इसे तीनों के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन इसका भी जिक्र आया, इसका भी आया, परपेंडिकुलरली का थीटा 90, और इसका तो आ ही रहा है कि पी जो है वो किसके बराबर है? टॉर्क के बराबर है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? ठीक है, जो लिखा है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो किसके बेस पर दी हमने? टॉर्क फॉर्मूला की। तो इसे आप देख लेंगे, बाकी पीडीएफ नोट से बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके आप नोट्स बनाते चलेंगे, लर्न करते चलेंगे। साथ साथ कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ते चलें, फिर आगे के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक करेंगे, साथ में बुक से भी पढ़ते रहें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।